उसका पूरा नाम कोसे मुनिसामी वीरप्पन था, जो भारत के सबसे कुख्यात डाकुओं में से एक था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथन गांव में हुआ था और यह क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों से घिरा हुआ था, जो बाद में उसके अपराधों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना। उसके पिता कोसे मुनिसामी एक शिकारी और पशु चरवाहक थे, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था और सामाजिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ता था। वीरप्पन का शुरुआती जीवन गरीबी में बीता और जंगलों की निकटता ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया और वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने पड़े। तो क्या है वीरप्पन की पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। वीरप्पन की अपराध की दुनिया की शुरुआत किशोरावस्था से ही शुरू हो गया था। उसने 14 साल की उम्र में एक हाथी का शिकार किया और 17 साल की उम्र में उसने एक वनरक्षक की हत्या कर दी, जो उसकी तस्करी करने में बाधा डाल रहा था। वीरप्पन अपने आपराधिक करियर की शुरुआत अपने चाचा सलवाई गोंडर की मदद से की, जो एक शिकारी और चंदन तस्कर था। 18 साल की उम्र में उसने एक शिकारी गिरोह में शामिल होकर उसके संचालन को विस्तारित किया, जिसमें चंदन, हाथी दांत की तस्करी, हत्या और अपहरण शामिल थे। भारत में उस समय चंदन की डिमांड अधिक थी, खासकर परफ्यूम, सुगंधित तेल, धार्मिक अनुष्ठान और औद्योगिक उपयोग के लिए। वीरप्पन ने सत्यमंगलम और बिलीगिरी रंगन के जंगलों में चंदन की तस्करी को एक अत्यंत संगठित तरीके से संचालित किया। इन जंगलों को चुनने का मुख्य कारण ये था कि ये क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, जहाँ पर चंदन के पेड़ों की भरमार थी। स्थानीय लोगों को वित्तीय सहायता देकर उसने एक मजबूत सूचना नेटवर्क बनाया, जो पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देता था। जंगलों का गहरा ज्ञान और स्थानीय समर्थकों ने वीरप्पन को तस्करी में सफल बनाया। वीरप्पन को हाथी दांत और अन्य जीवों के शिकार के लिए भी जाना जाता है। उसके गिरोह ने लगभग 25 सालों में 3000 क्रिस्टोन प्रजाति के हाथियों का शिकार किया, जिसमें से 500 हाथियों का शिकार तो सीधे वीरप्पन ने स्वयं किया था। उसने हाथी दांत की तस्करी से लगभग 16 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा उसके गिरोह ने जंगल के अन्य वन्य जीवों का भी शिकार किया, जिससे उन जंगलों के इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ा और वीरप्पन के गिरोह में समय के साथ सदस्यों की संख्या बदलती रही, जो 1992 तक 5 सदस्यों तक सीमित हो गया। लेकिन कुल मिलाकर 143 लोग उसके संगठन से जुड़े थे, जिनमें से 110 मुठभेड़ और प्राकृतिक कारणों से मर गए और 33 पर गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे। वीरप्पन पर लगभग 133 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था, जिसमें कई पुलिसकर्मी और वन अधिकारी शामिल थे। उसने कई हाई प्रोफाइल अपहरण किए, जैसे 30 जुलाई 2000 को कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का अपहरण किया, जिन्हें 108 दिन बाद छोड़ा गया, संभवतः 20 करोड़ फिरौती के बाद। उसने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा का अपहरण किया, जो 3 महीने बाद मृत पाए गए थे। इसके अलावा उसने पुलिस और वन अधिकारियों जैसे 1983 में के.एम. पृथ्वी और 1986 में सिद्धाराम नायक की हत्या की। उसने 1987 में चिदम्बरम की हत्या की और कई अन्य अपहरण किए, जो उसके क्रूरता को दर्शाता है। वीरप्पन ने अपने अपराधों, हत्या और अपहरण के माध्यम से स्थानीय लोगों में डर पैदा किया और 36 वर्ष तक सक्रिय रहकर चंदन की तस्करी, हाथी दांत की तस्करी और हत्याओं में लिप्त रहा। सरकारों ने उसे पकड़ने में 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। हालांकि कुछ लोग उसे रॉबिन हुड जैसा मानते थे, क्योंकि उसने गरीबों को वित्तीय सहायता दी थी, जिससे उसे एक व्यापक सूचना नेटवर्क बनाने में मदद मिली थी। उसके इस छवि को प्रतिबंधित संगठनों जैसे तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रूप्स और तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी ने बढ़ावा दिया, जो उसके अपहरणों के दौरान बातचीत करने के लिए शर्तें तय करने में मदद करते थे। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई तरीके अपनाए गए, लेकिन ऑपरेशन कोकून तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस की विशेष टास्क फोर्स द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान था, जिसका उद्देश्य वीरप्पन को पकड़ना था और यह ऑपरेशन कई महीनों तक चला। वीरप्पन की गैंग में घुसपैठ करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। 18 अक्टूबर 2004 को पपरापट्टी गाँव, धर्मपुरी जिले के पास ऑपरेशन का अंतिम दिन था। वीरप्पन को जंगल के बाहर एक एम्बुलेंस में लालच दिया गया, जो वास्तव में एक पुलिस वाहन था। जब वे गांव पहुंचे तो वहां छिपे स्टेप कर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वीरप्पन और उसके गैंग को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 45 मिनट तक फायरिंग हुई। इस दौरान वीरप्पन और उनके सहयोगी सेठुपुली गोविंदा, चंद्रे गौड़ा और सेठुमणि मारे गए और 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस सफल ऑपरेशन के पीछे के विजय कुमार तमिलनाडु एसटीएफ के प्रमुख थे।
और ऑपरेशन कोकून की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्हें 2005 में राष्ट्रपति की वीरता पदक से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन के बाद वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रमुख बने और वर्तमान में गृह मंत्रालय के प्रमुख सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वीरप्पन के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।